नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है नानी की कहानी के अंतर्गत मेरी एक सुनी हुई कहानी, बिना विचारे मदद भी ना करें। यह मेरे द्वारा रचित कहानी नहीं है। एक बार रेगिस्तान में बहुत से लोग अपनी यात्रा पर जा रहे थे कि तभी रेत का बवंडर आया और सब लोग इधर उधर बिछड़ गए। उसी में ही एक परिवार जो कि अलग हो गया था, वह भी रास्ता भूलकर इधर उधर भटक रहा था। अब कुछ समय के बाद उनके पास में पानी की एक भी बूंद नहीं रही। उन्होंने देखा कि उनकी मशक भी खाली थी और अब वे बहुत परेशान हुए। उनका ऊंट भी उस यात्रा में कहीं खो गया था, तो बहुत परेशान होकर अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि उनके परिवार के सब लोग को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी। तो उस मुखिया ने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं पर पानी ढूंढने के लिए जाऊं, और वह पानी ढूंढने के लिए अपने परिवार को वहीं छोड़कर थोड़ी आगे को गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक साधु कुटिया में बैठा था। तो उसने हाथ जोड़ते हुए साधु से प्रार्थना करी कि मेरे को पानी चाहिए, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? साधु ने कहा, नहीं, मैं आपको पानी तो नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको पानी का पता ज़रूर बता सकता हूँ। आप थोड़ा आगे जाइए और थोड़ी दूरी पर ही आपको एक ऐसी ही झोंपड़ी दिखेगी, वहाँ पर आपको पानी का प्रबंध हो जाएगा। यह वहाँ पर गया साधु के बताए रास्ते पर। वास्तव में ही उसे पानी भी मिल गया। अब तो वह मुखिया बहुत खुश हुआ, पर उसने देखा कि वहाँ पर एक बर्मा था और थोड़ी दूरी पर एक डब्बे में बहुत सारा पानी रखा था। वो पानी उठाने ही वाला था कि उसके नीचे उसने कागज़ देखा। उस कागज़ पर लिखा था, कृपया इस पानी को सामने वाले बर्मे में डाल दीजिए। बर्मा मतलब हैंडपंप, उसमें डाल दीजिए और उसके बाद में यह बर्मा चलेगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप अपना पानी ले लें तो इस डब्बे को वैसा ही भर कर रख दें। अब उस आदमी के मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो मैं पानी इसमें डाल दूं, ना निकले पानी, में सारा पानी लेके चले जाऊं। लेकिन फिर उसने कहा, जब लिखा है तो मैं वैसा ही करके देखता हूँ। उसने वैसा ही करा, बर्मे में उस वाले पानी को डाला और फिर जब बर्मा चलाया तो उसमें से पानी बहुत निकला। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मशक भी पूरी भर ली और खुद भी पी लिया, और वो पानी लेकर के अपने परिवार के लिए बहुत गति से चला। तभी उसने देखा कि एक दूसरा परिवार भी, वो भी कहीं से भटक कर आया होगा। उनके घर में भी सब मरने वाली स्थिति में ही थे। उन्होंने उससे पानी की मांग करी। अब इसके मन में आया कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सब लोग ऐसा ही तो कहते हैं। फिर उसको लगा, अगर मैं मदद नहीं करता तो ये बात तो ठीक नहीं होगी, और उसने पानी उनको पिला दिया। उन सब ने उनको बहुत आशीर्वाद दिए उस आदमी को। फिर वह दोबारा से पानी लेने के लिए वहाँ से ही गया, और जब वो पानी लेकर के वापस आया तो उसने देखा उसके परिवार के सब लोग मर चुके थे प्यास से। अब उसे बहुत बहुत रोना आया, बहुत दुख हुआ, और वह रोते रोते उसी साधु के पास गया। उसने बोला, क्या कसूर था मेरा? मैंने तो एक परिवार की सहायता ही करी ना, और फिर भी मेरा परिवार चला गया, तो इसका मतलब क्या फ़ायदा? भगवान कहते हैं कि सबकी सहायता करो, तुम दूसरों की सहायता करोगे तो परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा। मैंने तो दूसरों की सहायता करी थी, परमात्मा ने मेरी सहायता नहीं करी। ये सब बातें झूठ है क्या? साधु ने कहा, सुनो, आप मेरे पास पानी लेने आए थे, मैंने आपको पानी का पता बताया, तो क्या मैंने आपकी सहायता नहीं करी? उसने बोला, हाँ करी है। तो कहते हैं, तो आप भी तो यही कर सकते थे। आपको अपने परिवार की परवाह नहीं हुई,
आपने अपने परिवार की सहायता तो नहीं करी, तो उनको छोड़ करके आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं और फिर रो रहे हैं। आपका यही तो मंशा रहा होगा कि यह बच जाए, तो क्या आपको अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? मेरी तरह आप उन्हें भी यह रास्ता बतला सकते थे। तो इसलिए सहायता करते हुए भी विचार करना चाहिए कि हमको सहायता कहाँ करनी है और कैसे करनी है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी कोई विचार आए तो कृपया कमेंट द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।